हेलो यूट्यूब वासियों, तो मेरे चैनल सनशाइन पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसके अंदर हम दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग अर्बन लेजेंड्स के बारे में जानेंगे। और जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा है वो अभी जाके देख ले, क्योंकि एपिसोड 1 है स्किन वॉकर्स के ऊपर। खैर, एपिसोड 2 है वेंडिगो के ऊपर। आखिर ये वेंडिगो है कौन, आइए जानते हैं। वेंडिगो नेटिव अमेरिका और कनाडा के जो बर्फीले जंगल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जब सर्दियाँ आ जाती है तो वेंडिगो भी आ जाता है, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में व्हाइट वॉकर्स आए थे। वेंडिगो के बारे में कहा जाता है कि इसकी भूख कभी भी नहीं मिटती और ये सिर्फ इंसानों का मांस खाता है, यानी कि ये इंसानों को खाता है। ये एक कैनिबल है, ये जानवरों का मांस नहीं खाता है, ये सिर्फ इंसानों को ही अपना भोजन बनाता है और इसकी भूख कभी नहीं मिटती। इसी वजह से ये भूख से परेशान होकर कभी कभी अपने शरीर का मांस खा जाता है। इसीलिए इसके शरीर पर हड्डियों के ढांचों के ऊपर सिर्फ एक पतली सी त्वचा की परत होती है। यही नहीं, जो वेंडिगो का सर होता है वो किसी बारहसिंगा या फिर हिरन के जैसा होता है और इसके सर पे काफ़ी बड़े बड़े सींग होते हैं, किसी बारहसिंगा की तरह। इसका मुंह एकदम धारदार दांतों से भरा हुआ होता है। और यही नहीं, इसके जो नाखून रहते हैं वो भी काफ़ी लंबे होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि वेंडिगो की भूख कभी नहीं मिटती, इसलिए वेंडिगो जितना खाता जाता है उसे उतनी ही ज़्यादा भूख लगती जाती है। और वेंडिगो 10 से लेकर 15 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वेंडिगो जितना खाता है उतनी उसकी हाइट बढ़ती जाती है। यानी कि एक सामान्य वेंडिगो 6 फीट 7 फीट का होता है, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों का वो शिकार करता है, उन्हें खा जाता है, उतनी उसकी हाइट बढ़ती जाती है। जहाँ तक वेंडिगो की एबिलिटीज़ की बात की जाए तो वेंडिगो उड़ सकता है, वो आपको हिप्नोटाइज कर सकता है और वो आपको भी वेंडिगो बना सकता है। यही नहीं है, वेंडिगो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग भी सकता है और माना जाता है कि वेंडिगो अपनी भूख मिटाने के लिए कई सारे लोगों को पजेस करता है और उसी वजह से वेंडिगो एक ना होकर कई सारे वेंडिगो हो जाते हैं। क्योंकि जब इंसान इंसानों का मांस खाना शुरू कर देता है वेंडिगो के पजेशन में आने के बाद, तो वो भी वेंडिगो बन जाता है। और वेंडिगो आपके जान पहचान वाले की हूबहू आवाज़ निकाल के आपको भ्रमित भी कर सकता है। माना जाता है कि नेटिव अमेरिका में काफ़ी सालों पहले कुछ ऐसे लोग थे जो इंसानों को खाया करते थे और उसी वजह से उन्हें श्राप लग गया, इसीलिए वो वेंडिगो बन गए। क्योंकि इंसानी मांस खाने पे उन्हें एक श्राप लगा था कि उनकी भूख कभी नहीं मिटेगी और वो धीरे धीरे एक भयानक राक्षस के रूप में इस धरती पे हमेशा के लिए रह जाएंगे। यानी कि वेंडिगो को अपने आप से तो मारना बहुत ही मुश्किल है, यानी वेंडिगो कभी भी अपने आप नहीं मर सकता, लेकिन हम वेंडिगो को मार सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी सिल्वर की बुलेट से या फिर सिल्वर की तलवार या चाकू से जब हम वेंडिगो के दिल पे वार करते हैं तो वेंडिगो मर जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वेंडिगो के दिल पर बर्फ़ की एक मोटी परत जमी हुई रहती है, इसीलिए वेंडिगो के दिल पे हमें वार करना पड़ता है। और यही नहीं, ऐसे ही बोला जाता है कि अगर हम वेंडिगो की जो सर है वो उसके धड़ से अलग कर दे तब भी वेंडिगो मर जाता है। लेकिन ये सब सिल्वर की तलवार से होना चाहिए, यानी कि सिल्वर से बनी हुई चीज़ों से ही हम वेंडिगो को मार सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल बुलेट का या नॉर्मल तलवार का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि वेंडिगो के बारे में कहा जाता है कि वेंडिगो काफ़ी सारे लोगों को पजेस करके उन्हें वेंडिगो में बदल देता है। सबसे पहले वो परिवार के लोगों का शिकार करवाता है और उसके बाद उसके आसपास लोगों का। धीरे धीरे वेंडिगो उसके शरीर में रह के अपना पेट भरता है और उसके बाद वो आदमी भी वेंडिगो बन जाता है। वेंडिगो को पहचानने की कोई खास तो निशानी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब आपको अचानक से ठंड लगने लग जाए तो यानी वेंडिगो आसपास है, या फिर रोटन मीट की बदबू आने पे भी समझ जाना कि वेंडिगो आसपास है। अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने पे भी वेंडिगो आपके आसपास ही हो सकता है। और यही नहीं, वेंडिगो की आंखें जो रहती है वो हमेशा रेड या येलो रहती है। अगर आपको जंगल में कुछ रेड या येलो चमकीला दिखाई दे तो वहाँ से बिना किसी देरी के भाग जाए। और वेंडिगो को मारने के जो तरीके बताए हैं मैंने, वो तभी असर करेंगे जब आपके पास सिल्वर तलवार हो। हालांकि एक केस ऐसा आया था जिसमें वेंडिगो ने सच में एक आदमी को पजेस कर लिया था। कुछ 1974 या 8 के वक्त एक आदमी था जिसने अपनी ही बीवी बच्चों को मार के खा लिया। जब उसे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसे वेंडिगो ने पजेस करके रखा था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं
कि उस व्यक्ति को किसी वेंडिगो ने पजेस्ट नहीं किया था। उस व्यक्ति को अपने आप ह्यूमन फ्लैश खाने की मतलब तलब हो गई थी, उसी वजह से उसने अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया। खैर, ऐसा सुनने के बाद पुलिस ने उस बंदे को वहीं के वहीं फांसी पे चढ़ा दिया और ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोगों में अब वेंडिगो एक अर्बन लेजेंड ना बन के उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। वो ऐसे कि उन लोगों को ह्यूमन फ्लैश खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है कि वो ह्यूमन फ्लैश को खाने के लिए अपने आप को वेंडिगो मान लेते हैं, यानी कि उनके अंदर एक बीमारी होने लग गई जिसका नाम है वेंडिगो साइकोसिस, जिसके अंदर व्यक्ति को लगता है कि उसे वेंडिगो ने पजस कर लिया है और वो अपने ही परिवार के लोगों को या अपनी जान पहचान वाले लोगों को खा जाता है। खैर, इससे अलग कई लोगों का मानना है कि उन्हें सच में वेंडिगो ही पजस करता है, ना कि ये कोई बीमारी है, बल्कि वेंडिगो ही उन्हें पजस करके अपनी भूख मिटाता है। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में उसे वेंडिगो पे पजस किया था या फिर वो ही एक वेंडिगो था। खैर, इससे आगे हम चलें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पे एक और सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसके अंदर हम क्राइम थ्रिलर के बारे में बात करेंगे या ऐसी भूतिया घटना के बारे में जिसमें क्राइम छिपा हुआ हो। खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी, वेंडिगो की डिटेलिंग स्टोरी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि ऐसी ही डरावनी स्टोरीज़ आपके पास आती रहे।